जय हिंद साथियों, मैं कुमार सर आपका हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और घरों पर पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी में क्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूं और आप इसको जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, क्रिया, आप लोग क्रिया के बारे में जानते भी होंगे या नहीं जानते तो आज जान जाएंगे आप लोग। ठीक है, क्रिया क्या है बच्चों? जो यह क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है ना। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे हम लोग धातु के नाम से भी जानते हैं। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जिसे हम लोग धातु के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए, क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से, किसके नाम से? जिसे धातु के नाम से, जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। जिसे हम किसी नाम से जानते हैं? जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता, नाम से जाना जाता है। हमने क्या बताया कि क्रिया क्या है? विकारी शब्द। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जिसे हम लोग धातु के नाम से भी जानते हैं। हमने अभी क्रिया की परिभाषा को नहीं बताया, हमने सिर्फ अभी हमने क्रिया के बारे में कुछ चीज़ें बताया कि क्रिया क्या। देखिए, क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब क्रिया की परिभाषा आप लोग जान लीजिए। क्रिया की परिभाषा जान लीजिए। वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो किसी कार्य को करने, वे शब्द जो किसी कार्य को करने, ठीक है, या होने का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? वे शब्द जो किसी कार्य को करने, बात समझ में आ रही है हमारी ना? किसी कार्य को करने या होने का, किसी कार्य को करने या होने का बोध किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बोध कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा आप लोग जान गए। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, उदाहरण देख लीजिए आप लोग। इस उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए, नेहा गीत गा रही है। नेहा क्या कर रही है? गीत गा रही है। ठीक है, देखिए अब बताइए आप लोग इसमें क्रिया को पहचान लेंगे। देखिए, यह जो नेहा क्या है, यह क्या है? नेहा क्या है? नेहा करता है। नेहा क्या है? करता है। ठीक है, और गीत क्या है? गीत क्या है? कर्म है। और जो देखिए यह गा रही शब्द है, यह क्या है? गा रही, यही क्या है? क्रिया। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। देखिए, नेहा गीत गा रही है, तो गा रही क्या है? क्रिया है। गा रही क्या है? क्रिया है। मैं एग्जाम्पल और देना चाहूँगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको पेन बदल देता हूँ। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। चलिए मैं दूसरी पेन लेता हूँ। देखिए, जैसे हम कहें कि बच्चा, हम क्या कर रहे हैं? बच्चा खेल रहा है। बच्चों क्या कर रहा है? बच्चा खेल रहा है। अब बताइए इसमें क्रिया
दिखाई दे रही है आपको क्रिया कौन सा इसमें? इसमें क्रिया क्या बताइए? जो ये खेल रहा है यही क्या है? यह क्या है? आपकी क्या है? क्रिया है। यह आपकी क्या है? क्रिया है। जान गए ना? यानी इसी से पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। क्यों? खेल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है। वो कौन सा कार्य है? खेलने का कार्य। यहाँ देखिए नेहा गीत गा रही है, तो नेहा गीत क्या करे? गा रही है। तो किस शब्द पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है? तो यह गा रही से पता चल रहा है ना, ये कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य होने का बोध हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं अगला पेज लेना चाह रहा हूँ। अब हमने धातु का नाम लिया। धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? ये बात आपको समझ में आई? धातु किसे कहते हैं? नहीं समझ में आई। कहाँ समझ में आई? देखिए, क्रिया में क्रिया क्या? जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, बोलना, ये सब क्या क्रिया है। ठीक है, सब क्या है? क्रिया है। क्या? खाना हो गया, पीना हो गया। देखिए जैसे, देखिए ये खाना हो गया, पीना हो गया, ठीक है, रोना हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया, खाना, पीना, रोना, सोना, खाना, पीना, रोना, सोना, इस आदि आदि, ये सब क्या है? ये मैंने इनको क्या बताया? ये सब क्रिया है। ये सब क्या है? ये सब क्या बच्चों? ये सब क्रिया। ये सब क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बच्चों? ठीक है, हराम जी आपको बात समझ में आ रही है? हमारी बढ़िया समझ में आ रही है? खूब बढ़िया सुनिएगा आप लोग। ठीक है, हमने क्या बताया? खाना, पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, ठीक है, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया है। मुझे बताना है कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को ही, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब क्या पढ़ेंगे? धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। मैं दूसरी पेन ले लूँ? कौन सी पेन ले लूँ आप लोग बताइए? इसको ले लेता हूँ। करें, देखिए, क्रिया अगर दिखाई न देगा तो मुझे बताइएगा। क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप, यानी मूलांश, यानी मूल जो होता है, मूलांश, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? को ही क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए, जैसे देखिए, ये खाना है ना, खाना, मैं लिखा हूँ खाना ना, तो जानते हैं इसमें अगर धातु जो है ना, जो धातु होती है ना, उसमें हम क्या करेंगे? ना शब्द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ना शब्द लगा देंगे, तो क्रिया का साधारण रूप बन जाएगा। किसी भी धातु में हम लोग क्या करते हैं? ना शब्द को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? क्रिया का साधारण रूप। जैसे देखिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यह खूब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यह खा है, खा एक धातु, खा क्या है? धातु है। ठीक, खा क्या है? धातु है। ठीक है, खा क्या है? धातु है ना। अगर मैं इसमें क्या लगा दूँ? ना लगा दूँ, ठीक है, तो क्या हो गया? खाना हो गया। क्या हो गया? खाना। क्या हो गया? खाना। तो अब क्या बन जाएगा? देखिए, खाना, तो खाना क्या बन गया? क्रिया बन गई सारी। मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहता हूँ, पेन में बदल दे रहा हूँ भाई, इसको लगाता हूँ। देखिए क्या बन गया? ए खाना। क्या बन गया? खाना। तो ये खाना जो है, एक क्रिया का क्या साधारण रूप है? क्रिया का क्या है? साधारण रूप है। हमने क्या भी लिखा है कि क्रिया के मूल रूप को ही, क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? यानी इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? खाना है। इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खा। तो ये खा क्या है? यह क्या है? खा क्या है? धातु है। खा क्या है? धातु है। खा क्या है? धातु है। हमने धातु में क्या लगा दिया था? ना लगा दिया था, तो क्या बन गया था? क्रिया का साधारण रूप बन गया था। क्या बन गया था? क्रिया का साधारण रूप बन गया था। जैसे हमने क्या बताया? खाना। तो खाना क्या है? क्रिया है। लेकिन हम जब इसमें से ना निकाल दिए तो क्या बच गया? खा बच गया ना। तो खा क्या है? खा क्या है? धातु है। खा क्या है? धातु है। मैं और एग्जाम्पल आपको लेकर समझाना चाहूँगा।
ठीक ना। और ले लूँ, जैसे जैसे मैं अब लिख दूँ, देखिए पहले मैं लिख दूँ पाना, मैं क्या लिख दूँ पाना, मैंने क्या लिख दिया पाना, मैं क्या लिख दिया पाना। अब देखिए पाना में ये जो पा है यह क्या है, पा क्या है, पा क्या है, देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखा, पा क्रिया का मूल रूप, पा क्रिया क्या है मूल रूप है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे धातु कहेंगे। ये पा धातु है और एक पा क्या बच्चों धातु है, ठीक है। पा क्या पा धातु है, पा धातु में क्या लगा दिए ना लगा दिए तो क्या बन गया बच्चों पाना। तो पाना क्या बन गया, पाना शब्द क्या बन गया, यह क्रिया है। पाना शब्द क्या है क्रिया है, पाना शब्द क्या है क्रिया है ना। अर्थात हम किसी भी धातु में ना शब्द जोड़कर क्रिया का साधारण रूप बना सकते हैं, या किसी क्रिया के साधारण रूप में से ना शब्द हटा देंगे तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं आगे लिखूं, नोट, मैं पेन बदल रहा हूं, ठीक है, नोट, ठीक है, नोट लिख लीजिए। देखिए नोट नंबर 1, किसी धातु में ना जोड़ देने पर क्रिया का साधारण रूप बन जाता है। ना जोड़ देने पर क्रिया का साधारण रूप बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, मैं क्या बोला हूँ किसी धातु में, जैसे एक खेल धातु है, ये क्या है खेल धातु है ना। खेल धातु में हम क्या लगा दिए ना लगा दिए तो क्या बन गया खेलना बन गया, क्या बन गया खेलना बन गया। तो खेलना क्या हो गया बच्चों क्रिया हो गई, खेलना क्या हो गई क्रिया हो गई, खेलना क्या हो गई क्रिया हो गई। और खेल क्या है धातु है ना, खेल क्या है धातु है, यानी धातु में ना शब्द लगा कर हम क्या बना दिए क्रिया बना दिए, क्या बना दिए हम क्रिया। जैसे हमने यहाँ देखिए जा, हमने क्या लिखा जा, और जा में हमने क्या जोड़ दिया, जा में हमने क्या जोड़ दिया ना जोड़ दिया तो क्या बन गया जाना, क्या बन गया जाना। तो जाना ये क्या है, जाना शब्द क्या है बच्चों, जाना शब्द क्या है क्रिया है, जाना शब्द क्या है क्रिया है। और जा क्या है धातु है, जा क्या है धातु है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे कि नहीं आपको, ठीक है आगे कि नहीं आगे। यानी हम कह सकते हैं चलिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए नोट नंबर 2, नोट नंबर हमने 1 पढ़ा है ना, नोट नंबर हाँ पेन हम चेंज कर दें, नोट नंबर 2 हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, पेन चेंज करके हम एक गाड़ी ले लेने पेन, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था कि किसी धातु में ना अगर शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा क्रिया बन जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के साधारण रूप से अगर यदि हम ना को हटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी धातु प्राप्त हो जाएगी। क्रिया के साधारण रूप से ना किसको ना शब्द हटा देने से, ना शब्द हटा देने से जो शेष बच जाता है, जो शेष होता है, जो शेष रह जाता है, क्यों सर जी, जो शेष रह जाता है, जो शेष रह जाता है
वह धातु होता है, वह धातु कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह धातु कहलाता है। कहीं दिक्कत होगी आप बताइएगा, कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं पेन बदल दिया। ठीक है, जैसे मैं बता दें, जैसे मैं लिख लिया था ना, जैसे ये देखिए, यह खेलना है, यह क्या लिखा हुआ, खेलना है। अब खेलना में से मैंने क्या कर दिया, खेल और ना में उसको बदल दिया, यानी मैंने ना को क्या किया, खेल से मैंने नाम को क्या कर दिया, हटा दिया। खेलना में से मैंने क्या कर दिया, ना को हटा दिया, तो क्या बच गया, खेल बच गया ना। तो ये खेल क्या है, खेल क्या है, धातु है। खेल क्या है, धातु है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी आगे ना आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का निर्माण। अगले हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कि क्रिया कैसे बनती है। ठीक है, तो क्रिया के हम लोग निर्माण करते रहें। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे हम लोग बच्चों, क्रिया का। हम फिर बदल दे रहे हैं, इसको ले लेते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, थोड़ा सा इसको हम तो इसको हम और ऊपर लेंगे। ठीक है, क्रिया का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों, क्रिया का निर्माण। किसका निर्माण, क्रिया का निर्माण। हेडिंग क्या हमारी है, क्रिया का निर्माण। ठीक ना, किसका निर्माण बच्चों, क्रिया का निर्माण। हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, क्रिया के निर्माण के बारे में। क्रिया का निर्माण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। क्रिया का निर्माण कितने प्रकार किया जाता है, 3 प्रकार से। ठीक है, यानी इसका यानी क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण, किसका निर्माण, क्रिया का निर्माण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चों, 3 प्रकार से होता है। कहीं दिक्कत हो गया तो बताइएगा तुरंत। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। तो नंबर 1, ठीक है, कौन सा, नंबर 1, नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 जैसे नंबर 1 धातु से। किससे बनाएंगे हम लोग, धातु से। किससे बना, धातु से क्रिया का निर्माण, धातु से क्रिया का निर्माण, क्रिया का बच्चों निर्माण। यानी धातु से हम लोग कैसे क्रिया का निर्माण करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे अब यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ देखिए खा धातु है। क्या कौन सी धातु है, खा धातु। खा धातु से यानी खा से क्या बन गया बच्चों, खा से खाना, खा से क्या बन गया, खाना हो गया। तो खा क्या है, खा धातु है, और खाना क्या है, क्रिया है। कि खा क्या है, धातु है, और खाना क्या है, क्रिया है। जैसे हमने बना दिया पी से, जैसे पी से हमने क्या बना दिया, पीना। पी से क्या बना दिया, पीना बना दिया। तो पी क्या है, एक धातु है। पी क्या है, धातु है, और पीना क्या है, क्रिया है ना। जैसे हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया खेल। खेल से क्या हो जाएगा, खेलना। खेल से क्या हो जाएगा, खेलना। तो देखिए खेलना क्या है, खेलना क्या है, क्रिया है, और खेल क्या है, धातु है। यानी ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, चलिए देखिए, खा पी और खेले क्या है, धातु। ये क्या है, धातु। ठीक है, ये क्या है, धातु। और देखिए, और एक खाना पीना खेलना, ये क्या है, खाना पीना खेलना, ये क्या है बच्चों, है ये क्या है, एक क्रिया शब्द है। कौन शब्द है, क्रिया शब्द है।
समझ में आ गई ना बातें यहाँ पे। यानी हम धातु से क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, जिसको मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। क्यों, आगे देखते हैं। अब हम लोग संज्ञा से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बच्चों? संज्ञा से। किससे बनाएंगे हम लोग? किससे बनाएंगे? संज्ञा से। दूसरा क्या है, हम लोग किससे बनाएंगे? संज्ञा से। किससे बच्चा? संज्ञा से। संज्ञा से किसका निर्माण करेंगे हम लोग? संज्ञा से क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण। संज्ञा से हम किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? क्रिया का निर्माण करें। किसका निर्माण कर रहे हैं? क्रिया का। संज्ञा से क्या बना रहे हैं? क्रिया बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए संज्ञा। जैसे संज्ञा का मतलब क्या? जैसे आप हाथ है ना, हाथ, ये हाथ क्या है? संज्ञा है। लात क्या है? संज्ञा है। बात क्या? संज्ञा है। तो देखिए ये हाथ, ये क्या है बच्चों? हाथ। तो हाथ से क्या होता है? हथियाना बन जाता है। हाथ से हथियाना। हाथ से क्या हो गया? हथियाना। हथियाना क्रिया है और हाथ क्या है? संज्ञा। हथियाना क्या है? क्रिया है। हाथ क्या है? संज्ञा है। और जैसे यहाँ पर देखिए ये लात, लात का भी नाम सुने हैं ना। लात से क्या बन गया? लतियाना। तो लतियाना क्या बन गया? क्रिया बन गई, लतियाना। ठीक है। यहाँ देखिए बात, ये क्या है? बात। तो बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। तो बतियाना क्या है? क्रिया है। देख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको फिर से। देखिए जो ये शब्द दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये क्या बेटा है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। और जो इधर दिखाई दी है, जिसका हमने निर्माण किया, ये हमने किसका निर्माण किया? क्रिया। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यानी हमने संज्ञा से भी क्रिया का निर्माण कर दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? विशेषण से क्रिया का निर्माण करेंगे। किससे करेंगे बच्चों हम लोग? विशेषण से क्रिया का निर्माण। किससे? विशेषण से क्रिया का निर्माण। ठीक है। तीसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे? विशेषण से। विशेषण से। विशेषण से क्रिया का निर्माण। विशेषण से क्रिया का अनिर्माण। ठीक ना। विशेषण से क्रिया का निर्माण। किससे निर्माण करेंगे हम लोग? विशेषण से करेंगे। किससे करेंगे हम लोग? विशेषण से करेंगे। अब विशेषण शब्द जैसे क्या? चिकना का नाम सुने? चिकना। चिकना एक विशेषण शब्द है। ये क्या है? चिकना। चिकना से क्या बन जाएगा? चिकना से चिकनाना। चिकना से क्या बन जाएगा बच्चों? चिकनाना। तो चिकनाना क्या है? क्रिया है। चिकनाना क्या है? क्रिया है कि नहीं है? बोलिए आप लोग, है ना क्रिया? ठीक है। ये देखिए जैसे ये गरम है, ये क्या है बच्चों? गरम। गरम से क्या बन गया? गरमाना। गरम से क्या बन गया बच्चों? गरमाना। क्या बन गया? गरमाना। गरम से क्या बन गया? गरमाना। तो गरमाना क्या है? क्रिया। और गरम क्या है? विशेषण है। हम देखिए दुहरा। दुहरा से दुहराना। दुहरा से क्या बन गया? दुहराना। तो दुहराना क्या है? दुहराना क्या बच्चों? क्रिया है। दुहराना क्या है? क्रिया है। देखिए यह इधर के जो शब्द आपको दिखाई दिए क्या बन गए? ये क्या है? विशेषण। ये क्या बच्चों हैं? विशेषण। और देखिए इधर के जो शब्द हमने आपको बताया है, ये सब क्या है? क्रिया। ये सब क्या है बच्चों? क्रिया। हमने आपको धातु से क्रिया बना दिया। हमने आपको संज्ञा से क्रिया बनाने का ढंग सिखा दिया। हमने आपको विशेषण से क्रिया बनाने का ढंग सिखा दिया। हमने क्या बताया था कि 3 तरह से क्रिया का निर्माण होता है। तीनों के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। अब हम लाएंगे क्रिया का विभाजन। हेडिंग क्या है? क्रिया का विभाजन। हेडिंग क्या है बच्चों? क्रिया का विभाजन। हेडिंग क्या है बच्चों? क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन। क्या बच्चों? क्रिया का विभाजन। ठीक है। क्रिया, हाँ मैं इसको देखिए यहाँ पर लिख दूँ क्रिया का, तो समझ में आ रहा है? मैं फिर से मिटा के लिख देना चाहता हूँ, जान दीजिए। क्रिया का विभाजन। क्रिया का अविभाजन। ठीक है ना। क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चों?
दो प्रकार से। हमने आपको बता दिया, पहले ही बताया है कि कर्म रचना या बनावट के आधार पर है। क्या बेटा, पेन बदल दे रहे हैं, ठीक है, पेन बदल दे रहे हैं भाई। देखिए हमने क्या बताया, कर्म रचना या बनावट के आधार पर, कर्म रचना या बनावट के आधार पर कर्म रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है बेटा, आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। यानी क्रिया का विभाजन हम लोग दो प्रकार से करेंगे, नंबर एक कर्म रचना या बनावट के आधार पर, नंबर दो प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आज मैं क्लास यहीं पर बंद करता हूँ, आज मैं क्लास यहीं पर बंद करता हूँ बच्चों, ठीक है। अब अगले दिन आप लोग क्या करेंगे, इसको दोहरा कर आएंगे, मैं इसके आगे बताने का प्रयास करूँगा। और जो आज अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग अगले दिन पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोहरा कराइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।